हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और कुछ और पार्ट्स बचे हैं। इसके बाद आपका जो पूरा सिलेबस है एज पर एनईपी वो कवर हो जाएगा। राइट। सो अगर आपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम में नहीं ज्वाइन किया है सो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसकी पूरी पीपीटी जो है वो शेयर कर दूंगी। वहाँ से अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। सो वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is types of plant layout। ठीक है। इससे पहले हमने प्लांट लेआउट क्या होता है वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि प्लांट लेआउट बेसिकली क्या है। प्लांट मीन्स जो भी आपका फैक्ट्री है, जो बिजनेस है, उसका लेआउट, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है। आपने लोकेशन सेलेक्ट कर दी कि प्लांट लोकेशन क्या होगी, बिजनेस या फैक्ट्री कहाँ खोलेंगे। उसके बाद अब जब आप फैक्ट्री बनवाने जा रहे हो तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर, बेसिकली मशीन्स, इक्विपमेंट्स, इन सब का अरेंजमेंट, ठीक है, फ्लोर के स्पेस का यूटिलाइजेशन सब कैसा होगा, वो होता है आपका प्लांट लेआउट। तो अब बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट होते हैं, मीन्स अलग अलग अरेंजमेंट के हिसाब से आप अपने लेआउट को डिसाइड कर सकते हो कि किस तरीके से आप मशीन, इक्विपमेंट और बाकायदा चीज़ों का अरेंजमेंट कर रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो अपने प्लांट का, दैट इज फैक्ट्री का। ठीक है। तो पहला है इसमें आपका प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। अब ये बहुत ईजी है और आपने इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा। कैसे? देखो, जैसे आपने देखे होंगे कि चिप्स के पैकेट है, लेज है, ठीक है, कोई भी फ्लेवर हो, उसके एकदम आइडेंटिकल ही आपको हर जगह चीज़ें देखने को मिलेंगी। मीन्स एक दुकान में खरीदो वही पैकेट वैसा ही, दूसरी दुकान में खरीदो वही पैकेट वैसा ही, एक खरीदो 50 खरीदो 100 खरीदो 1000 खरीदो, एक सारे पैकेट एक जैसे ही, अंदर का प्रोडक्ट भी एक जैसा ही। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फैक्ट्री जो इस प्रोडक्ट को बना रही है वो किस तरीके का लेआउट यूज कर रही है, वो यूज कर रही है प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो मशीन्स होती है या इक्विपमेंट होते हैं वो एक लाइन में अरेंज होते हैं। ठीक है। और लाइन कैसे होगी वो डिपेंड करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऑपरेशन का सीक्वेंस कैसा है। जैसे एग्जांपल में देखो कि पहले क्या हो रहा है, जैसे टेडी बियर, एक फैक्ट्री वो टेडी बियर बनाती है, तो सबसे पहले टेडी बियर की मशीन पहले वाली कौन सी है कि वो एक स्ट्रक्चर आएगा टेडी बियर वाला कार्टून का, उसको कट करेगी। दूसरी मशीन उसको स्टफ करेगी और सिलेगी। तीसरी मशीन उसको ड्रेस करेगी, कपड़े पहनाएगी। और चौथी मशीन में वो पैक होके बाहर निकल जाएगा। तो सारी मशीन से यही चीज, मतलब एक प्रोडक्ट हर मशीन से इसी प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब जो सारी मशीन्स जो है वो एक ही तरीके का काम कर रही हैं एक ही चीज पे, तो सामान भी कैसी बन रही है, एक जैसी ही बन के आ रही है। ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट और लेआउट, लाइन लेआउट, जिसमें मशीन्स अरेंज होती हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से आपके प्रोडक्ट पे काम होना है। और सिंस हर सामान एक जैसा है, रॉ मटेरियल तो ऑफकोर्स एक जैसा है, तो और मशीन जो भी काम करे उस रॉ मटेरियल पे, उससे जो प्रोडक्ट भी आ रहे हैं वो सारे आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे ही होंगे। ठीक है। तो ये है आपका प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। इसमें मटेरियल एक स्टेशन से, मीन्स एक मशीन से दूसरी मशीन में सीक्वेंस में जाता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो पहले किसी और में जाएगा फिर किसी और में जाएगा या रुक जाएगा, ऐसा नहीं। सीक्वेंस में जाएगा, मतलब पहले कट होगा तभी स्टफिंग होगी, तभी स्विंग होगी, तभी ड्रेसिंग होगी। ऐसा नहीं कि पहले ड्रेसिंग होगी फिर कटिंग होगी, ये नहीं होगा। ठीक है। एक सीक्वेंस में चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। तो इस तरीके का अगर आपका फैक्ट्री का अरेंजमेंट है इंटरनल, तो आप फॉलो कर रहे हैं प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। ठीक है। देयरफॉर मटेरियल जो आप पहली मशीन में डालते हैं एंड फिनिश गुड ट्रैवल ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, मैंने भी बताया, एक मशीन से दूसरी मशीन में एक सीक्वेंस में प्रोडक्ट जो है वो मूव होता रहता है इस लेआउट में। ठीक है। तो एग्जाम्पल और भी दिया गया है, जैसे कि पेपर मिल है, तो पेपर मिल में जहाँ पेपर बना है सबसे पहले पहली मशीन में बैम्बूज जाएंगे, उसके बाद क्या होगा दूसरे एंड में वो फर्दर वर्क होगा, पेपर निकलेगा एट द एंड। ठीक है। बैम्बू गया, धुला, कटा, ठीक है, उसके बाद उसमें वर्क हुआ दूसरी मशीन में, तीसरी मशीन पे कुछ और हुआ, देन फाइनली पेपर जब तक बन नहीं जाता तब तक वो आएगा, और सारे पेपर एक जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये टाइप का लेआउट सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए ही होता है और एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करता है, लाइक लेज है। ठीक है। तो एक टाइप के ही लेस जो है वो उस मशीन से उस लेआउट में बन के निकल रहे होंगे। यहाँ पे आप एक जैसा प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर सकते हैं। सब चीजें याद रखना, एक टाइप का प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है। वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट और वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब लेज है, ब्लू वाला लेज है, तो उसके ही तरीके के सारे प्रोडक्ट निकलेंगे। स्टैंडर्ड होगा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा। और बल्क में आप बना सकते हो क्योंकि सारी चीज अब एक ही थ्रू निकल रही है, तो बल्क में उस चीज को आप बनाते जाओ जब तक बनाना चाहते हो तब तक।
ठीक है। एडवांटेजेस भी आ सकती हैं इस टाइप के लेआउट की, कि क्या आपकी एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज। पहला है मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट लो है ड्यू टू स्ट्रेट एंड शॉर्ट रूट एंड एब्सेंस ऑफ बैक ट्रैकिंग। ऐसा तो नहीं है कि बार बार पीछे जाएगा, एक सीक्वेंस में ही है, एक मशीन से दूसरी मशीन स्ट्रेट रूट है, तो ज़्यादा मटेरियल हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है कि लेबल लगा हुआ है और मटेरियल को इधर से उठा के उधर लेके जा रहा है, वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अनस्किल वर्कर कर सकते हैं ऑफकोर्स, यहाँ पे जो ज़्यादा वर्कर सीखे नहीं है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है एक मशीन से दूसरी मशीन में चीज़ें जाना वही हमें मैनेज करना है। यहाँ पे कोई आपको स्किल की ज़रूरत नहीं है उस तरीके की। लेस फ्लोर एरिया इज ऑक्युपाइड, क्योंकि एक ही स्टेप बाय स्टेप मशीन्स लगी हुई हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा भसड़ तो हो नहीं रही है। कम एरिया में ही आप इस तरीके का अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है। और अनइंटरप्टेड ऑपरेशन होगा, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वर्क होगा, क्योंकि एक मशीन से दूसरी मशीन भी, तीसरी मशीन एंड फाइनल प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं कि कोई रुकावट आएगी, वो अपना ऑटोमेटिकली चलता जाएगा। देखते भी हो आप लोग, काफ़ी वीडियोस भी देखते हो ऐसे, जहाँ पे एक मशीन से दूसरी मशीन पे जा रहा है चीज़ें और प्रोडक्ट बन रही है, वो क्या है, दैट इज योर प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। डिसएडवांटेज क्या है कि एक भी मशीन टूट गई तो पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए। मान लो कटिंग वाली स्टार्टिंग की मशीन टूट गई, तो स्विंग और स्टफिंग कहाँ ही हो पाएगी। ठीक है। ना ही ड्रेसिंग हो पाएगी, या ड्रेसिंग हो गई टूट गई, तो लास्ट वाली जो मशीन है जहाँ पैकिंग हो रही है वो नहीं हो पाएगी, तो पूरा प्रोसेस क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये डिसएडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी लैक है, मतलब कि मान लो कि आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना है, आप चाहते हो कि चेंजेस करने हैं हमें कुछ भी प्रोडक्ट में, कटिंग का डिज़ाइन चेंज करना है, या मान लो स्विंग स्टफिंग में कुछ चेंज करना है, तो वो उतना नहीं कर पाओगे, मशीन को फिर आपको पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस इंटरप्ट होगा। दूसरा है कि स्पेशल पर्पस मशीन है, एक मशीन एक ही काम कर रही है स्पेशल, तो वहाँ पे आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी, मतलब पैसा तो लगेगा, तभी आप हर चीज़ के लिए एक बाकायदा मशीन खरीद पाओगे। और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज इफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन फॉल, मतलब अगर आपने कम प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ज़्यादा आएगी आएगी, क्योंकि मशीन तो बाकायदा चल ही रही है, और आपने उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए, बल्क प्रोडक्शन कर रहे हो, तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये है आपका प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इससे पेपर में आते हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं उसको अच्छे से आपको कवर करा रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट। इन दिस टाइप ऑफ लेआउट द मशीन एंड नॉट अरेंज, ये आर होगा, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑपरेशन बट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द नेचर और टाइप ऑफ ऑपरेशंस। मतलब यहाँ पे मशीन जो है वो सीक्वेंस में नहीं अरेंज है, कि ऑपरेशन का सीक्वेंस क्या है उस हिसाब से अरेंज हो, वो प्रोडक्ट और लाइन लेआउट में अरेंज होती है। यहाँ पे मशीन कैसे अरेंज है, वो अरेंज है अपने जॉब के नेचर या टाइप ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से। ठीक है। मशीन परफॉर्मिंग सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन ग्रुप एट वन लोकेशन द प्रोसेस लेआउट। जैसे कि क्या होता है यहाँ पे अलग अलग कमरे में, या क्या करते हैं, एक जैसी मशीन जो एक तरीके का काम करती है उनको असेंबल कर देते हैं। जैसे कि लैथिस की मशीन है, मिलिंग मशीन है, उसको एक रूम में उससे रिलेटेड सारी मशीनें हमने क्या कर दी, अरे जो मिलिंग से माइलिंग से रिलेटेड जो भी मशीन है वो हमने एक रूम में रख दी। ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम प्रोडक्ट बना रहे होंगे और जिस प्रोडक्ट को उस ऑपरेशन के थ्रू गुजरना है उसको वहां पे ले जाएंगे और उससे काम करवाएंगे। ठीक है। मशीन भी, मान लो एक जगह सिर्फ कटिंग वाली मशीन रखी हुई है, मान लो को आप कोई चीज़ बना रहे हो जिसमें कटिंग का काम है, तो उस प्रोडक्ट को कटिंग वाली रूम में ले गए। ठीक है। तो वहां पे उससे वो वर्क हो गया। फर्दर दूसरे रूम में आपकी स्विंग स्टफिंग वाली मशीन रखी है, अगर आपको कराना है तो आप वहां लेके जा सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। ड्रेसिंग करवानी है तो ले जा सकते हो नेक्स्ट रूम में मशीन सी में, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे जो है आपकी प्रोडक्ट की जो मशीन्स है वो अरेंज है टाइप ऑफ ऑपरेशन या नेचर के रिगार्डिंग। ठीक है। लाइन और सीक्वेंस में नहीं अरेंज है। मान लो कोई प्रोडक्ट है जो आपको ड्रेस इस तरीके से नहीं कराना है, दूसरी तरीके से कराना है या नहीं कराना है, तो जरूरी नहीं कि आप उस स्टेप पे लेके जाओ, नहीं लेके जाओ, उस रूम वाली जहाँ मशीन रखी वहां पे आप लेके ही मत जाओ, उसको फर्दर नेक्स्ट में मूव करा दो। तो यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बट वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे एक ऑपरेशन सीक्वेंस में चल रहा है, वहां पे आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, वो डिपेंड करता है, अगर आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी करना चाहते हो, क्रिएटिविटी करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, जो कि आप प्रोडक्ट और लाइन लेआउट में नहीं कर सकते थे। इसके एडवांटेज क्या है, यहाँ पे बेटर यूटिलाइजेशन होता है मशीन का, और कुछ ही मशीन चाहिए। ठीक है। जो मशीन जिस तरीके की आपको चाहिए बस आप उतनी रखो, ऐसा नहीं कि एक सीक्वेंस में जा रही तो हर तरीके की आपको मशीन चाहिए ही चाहिए, वरना प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, वो नहीं है यहाँ। दूसरा है, यहाँ पे आपको सुपरवाइजर अच्छे चाहिए होंगे, स्किल्ड चाहिए होंगे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अलग अलग मशीन के साथ काम कर रहा है, तो सुपरवाइजर को पता होना चाहिए कि कैसे वो क्या करेगा, टैकल करेगा। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पे, कि इस तरीके के जो भी सुपरवाइजर होंगे वो नॉलेजेबल होंगे, तो आपका अच्छे से काम भी हो जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतना नहीं होता जितना उसमें होता है,
ठीक है। तो ये भी आपके लिए, क्योंकि एक मशीन एक ही प्रोडक्ट के लिए ब्लॉक नहीं हो जाती है। अब आपको उस मशीन से, मान लो कटिंग मशीन से कुछ भी करना हो, कोई भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग काम करना है, आप कर सकते हो। वो ब्लॉक नहीं है कि एक ऑपरेशन में लग गई तो वो ब्लॉक है वहाँ पे, अब वो और कोई काम नहीं करेगी। तो ये है ब्रेक डाउन ऑफ मशीन। अगर एक मशीन टूट गई तो इससे ये नहीं होगा कि सारा काम रुक जाएगा। जिस मशीन से उसका काम हो रहा था वही प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत रुकेगा। अगर उस बाकी प्रोडक्ट इसमें उस मशीन का कोई काम ही नहीं था तो उनका काम नहीं रुकेगा, वो चलता जाएगा। ठीक है। और अगर कोई भी इक्विपमेंट टूट गया तो उसको आप इजिली क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, वर्क को दूसरे ऊपर ट्रांसफर करके। मान लो इक्विपमेंट टूट गया तो उस इक्विपमेंट से काम नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम दूसरे इक्विपमेंट्स के थ्रू काम करवा लेंगे। तो ये है आपका एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है, फ्लोर एरिया ज़्यादा चाहिए होगी, हर मशीन को अलग अलग रख रहे हो तो फ्लोर एरिया ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है। स्पेशलाइजेशन क्रिएट मोनोटनी एंड देयर विल बी डिफिकल्ट फॉर द लेट वर्कर टू फाइंड जॉब इन अदर इंडस्ट्रीज। स्पेशलाइजेशन है क्योंकि हर अलग अलग ब्लॉक में हमने अलग अलग मशीन रखी है, जिसकी रिगार्डिंग आपने अलग अलग सुपरवाइजर रखे हैं जो उसको लेके नॉलेजेबल हैं। उनको एक ही जैसा काम करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स दे विल फाइंड इट बोरिंग। दूसरा है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है ड्यू टू बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग मतलब कि बार बार मशीन क्या हो रहा है प्रोडक्ट को, जिस वहाँ पे सीक्वेंस में जा रहा है आगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हमें मटेरियल जिस मशीन में डालना है हम उसको उठा के वहाँ लेके जा रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ेगी। लेबर को बार बार ये काम करना पड़े तो उसको आपको वेजेस देने होंगे, इसके लेबर ज़्यादा चाहिए होंगे, उनको भी आपको पे अच्छा खासा करना होगा। सुपरविजन आपको करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा चीज़ें सही से जा रही नहीं जा रही, तो उसका भी आपको सुपरविजन का भी पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी कॉस्टली हो सकता है। टाइम गैप जो होता है इन एंड आउट का वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें क्या सीक्वेंस पे चल रहा है तो जल्दी बन के आएगा, बट यहाँ पे टाइम गैप रहेगा, तो ये भी एक डिफिकल्टी कह लो या फिर कह लो कि एक डिसएडवांटेज हो सकती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लेआउट है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। ये देखो जैसे कार वार या आपका वो बनता है एरोप्लेन, उसमें होता है कि यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड होता है, एक लोकेशन पे लाके रख देते हैं। बाकी जो आपको उसमें अटैच करना है, लाइक टायर अटैच करने, कार है, कार का स्ट्रक्चर है, इंजन वगैरह, फिर आपको टू जो भी चाहिए सपोर्टिंग इक्विपमेंट चाहिए, टायर चाहिए, लाइट्स चाहिए, ठीक है, ब्रेक चाहिए, ये सब चाहिए, वो आप वहाँ पे उस लोकेशन में लाके लगाओगे। तो एक चीज़ की तो चीज़ फिक्स्ड है, बाकी जो पार्ट्स है उसको आपको लाना होगा उस लोकेशन में और अपना प्रोडक्ट जो है वो तैयार करना होगा। तो जो मेन कंपोनेंट होता है बॉडी का वो फिक्स्ड रहता है एक पोजीशन में, लेकिन क्यों फिक्स रहता है, क्योंकि वो हैवी है और बिग है, इसलिए आप उसके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा कि आप उसको बार बार इधर से उधर कर पाओ। इसीलिए आप क्या करते हो, जो छोटे मोटे इक्विपमेंट्स है जो आपको चाहिए उस चीज़ को बनाने के लिए, वो आप उस जगह पे लाके अरेंज करते हो। लाइक कार का इंजन वगैरह स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स है, अब उस कार को प्रेपर करने के लिए आपको टायर चाहिए, ब्रेक चाहिए, ठीक है, हेडलाइट चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी चाहिए वो आप उस जगह पे ला रहे हो और उसको पूरा कंप्लीट कर रहे हो। तो इस तरीके के लेआउट को बोलते हैं फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। फायदा क्या है, मटेरियल मूवमेंट रिड्यूस हो जाता है क्योंकि मेन स्ट्रक्चर तो वहीं पे, बस छोटी छोटी चीज़ आपको लानी है। दूसरा, टाइम और कॉस्ट सेव होगी, बिकॉज यहाँ पे एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में, मतलब एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन में मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो फिक्स्ड है, बस सामान जो है वो टूल जो है वो लोग लाके बस उसको अरेंज कर रहे हैं। लेआउट फ्लेक्सिबल होता है, एज चेंज इन जॉब डिजाइन ऑपरेशन सीक्वेंस कैन बी इजिली इनकॉर्पोरेटेड। लेआउट ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल होता है कि अगर आपको कोई भी चेंज करना है डिज़ाइन में या किसी चीज़ में, वो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो एक सीक्वेंस में जा रहा था मटेरियल तो अब वो चेंज नहीं हो सकता है, वो प्रोडक्ट उसमें है थोड़ा सा डिफिकल्टी, बट यहाँ पे नहीं है। एडजस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है मटेरियल कम है, वर्कर नहीं है, आपको कुछ चेंज करना है तो आप वो चेंजेस भी कर सकते हो। वर्कर आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द प्रोडक्ट इन विच दे टेक इंटरेस्ट एंड प्राइड इन देयर जॉब। जिसको जो काम अच्छा लगता है, जिसको टायर लगाना अच्छा लगता है, जिसको हेडलाइन, वो उस काम को कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई बर्डन है कि उसको एक स्पेसिफिक टास्क ही करना है। बहुत स्पेस चाहिए होगी, ऑफकोर्स जो मेन इक्विपमेंट है वो आप, छोटे मोटे इक्विपमेंट आपको लाने, बट मेन जो स्ट्रक्चर है वो आपको वहीं रखना होगा, लाइक एरोप्लेन का मेन स्ट्रक्चर वहीं रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आएंगी तो स्पेस तो ऑफकोर्स ज़्यादा चाहिए होगा। सेवरल ऑपरेशन और ऑफन कैरियर आउट साइमल्टेनियसली, एक साथ सारे ऑपरेशन हो रहे थे, मतलब कोई टायर लगा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लोगों में आपस में लड़ाई हो सकती है। वो हाई स्किल पावर चाहिए होगी ऑफकोर्स, अच्छे लोग चाहिए होंगे जो उस काम को कर पाए, अपने में एक्सपर्ट हों उस टास्क को लेके। मूवमेंट ऑफ मशीन इक्विपमेंट टू प्रोडक्शन सेंटर में भी टाइम कंज्यूमिंग, अब बार बार एक स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर तक सामान को लाना, इक्विपमेंट्स को लाना, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ लेआउट। ये कहता है कि हर टाइप ऑफ लेआउट एक एक जैसा ही लेआउट, मीन्स सिर्फ प्रोडक्ट लेआउट ही आपको देखने को मिले किसी फैक्ट्री में, वो पॉसिबल नहीं है। कॉम्बिनेशन ही होता है हर टाइप के लेआउट का। मीन प्रोडक्ट जहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिख रहा है वहाँ पे प्रोसेस के थ्रू भी चीज़ें जा रही हैं, जहाँ प्रोसेस ना हो प्रोडक्ट लेआउट भी है।
और फिक्स पोजीशन लेआउट भी देखने को मिल सकता है। मीन्स एक कॉम्बिनेशन होता है जो हर इंडस्ट्री क्या करती है, फॉलो करती है लेआउट का। एक ही लेआउट, एक ही टाइप का लेआउट मिल जाए वो पॉसिबल नहीं होता अपने प्योर स्टेट में। हर लेआउट के एडवांटेज डिसएडवांटेज है और इंडस्ट्री सेलेक्ट करती है उसको किस टाइप का लेआउट जो है वो चाहिए। बेसिकली इस पे बस नहीं रखना, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ लेआउट एंड प्रोसेस लेआउट बेसिकली जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा एक प्योर फॉर्म ऑफ लेआउट। इसीलिए हमेशा जो लेआउट इंडस्ट्री यूज करती है वो मिक्स का ही यूज करती है, ताकि वो सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज को ओवरकम कर पाए और अपना प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इनहेंस कर पाए। ठीक है, जैसे कि सोप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सोप बनाने वाली फैक्ट्री है, वहां पे मशीन जो सोप बना रही है उनको हमने प्रोडक्ट लेआउट लाइन के हिसाब से, मतलब प्रोडक्ट लाइन प्रिंसिपल के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो एंसिलरी सर्विस में सपोर्टिंग सर्विस जैसे हीटिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लीसरीन, पावर हाउस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसको हमने उसके फंक्शन के बेसिस पे अरेंज किया। मीन्स जब सोप मैन्युफैक्चर हो रहा है तो एक लाइन तो फॉलो हो रही है कि सो पहले एक स्टेज के थ्रू जा रहा है, फिर निकल के दूसरे, फिर तीसरे, फिर ऐसे। बट जो सपोर्टिंग सर्विस है जैसे हीट करना है उसको, ठीक है, ग्लिसरीन बननी है उससे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो रहा है, उसके लिए भी हमने अलग से स्ट्रक्चर जो है मशीन्स का वो सेट कर रखा है। अगर किसी को उसके थ्रू ले जाना है, हीटिंग के थ्रू ले जाना है, तो हम लेके जाएंगे और एक सीक्वेंस में भी जाएगा। तो यहाँ पे यह है कि मिक्स में आपका जो लेआउट है वो बकायदा यूज होता है, प्योर स्टेट में आपको नहीं देखने को मिलता है। राइट गाइस, तो हमने ये डिस्कस किया। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।